भूमिका। भक्ति योग का महत्व। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के हृदय में अनेक प्रश्न उठते हैं। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वही संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं। अब अर्जुन के मन में एक अत्यंत सरल लेकिन गहन प्रश्न उठता है। हे प्रभु, आपकी उपासना का सबसे सरल, श्रेष्ठ और निश्चित मार्ग कौन सा है? यहीं से आरंभ होता है अध्याय 12 भक्ति योग। यह अध्याय गीता का हृदय माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं भक्त के गुण बताते हैं और यह समझाते हैं कि उन्हें कौन सा भक्त सबसे प्रिय है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। अर्थ, हे श्री कृष्ण, जो भक्त सदा आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? भावार्थ। अर्जुन जानना चाहता है कि ईश्वर की भक्ति साकार रूप में श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्म की साधना अधिक ऊंची है। भगवान का उत्तर, साकार भक्ति की श्रेष्ठता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वही मेरे अनुसार श्रेष्ठ योगी हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि साकार भक्ति, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण हो, वह सबसे श्रेष्ठ है। निराकार उपासना भी मान्य है। भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को वश में रखते हैं, संभाव रखते हैं, अविनाशी, अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन यह मार्ग अत्यंत कठिन है। निराकार मार्ग की कठिनाई। देहधारियों के लिए अव्यक्त निराकार की उपासना अत्यंत कष्टदायक है। कारण यह है कि मन को किसी रूप में टिकाना सरल होता है। निराकार में ध्यान स्थिर रखना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है। सरल और सुगम मार्ग भक्ति। भगवान कहते हैं, जो मेरे लिए अपने सारे कर्म अर्पित कर देते हैं, मुझ में अनन्य प्रेम रखते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार सागर से पार करता हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ भगवान यह नहीं कहते कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, बल्कि कहते हैं, मैं स्वयं उद्धार करता हूँ। भक्ति का अभ्यास कैसे करें? भगवान क्रमबद्ध मार्ग बताते हैं। मन मुझ में लगाओ। यदि संभव हो तो हर समय ईश्वर में मन लगाओ। अभ्यास योग। यदि मन स्थिर न हो तो अभ्यास से भक्ति करो। कर्म फल त्याग। यदि अभ्यास कठिन हो तो कर्म करते हुए फल मुझे अर्पित करो। त्याग और वैराग्य। यदि यह भी कठिन लगे तो कर्मों के फल का त्याग करो, यहीं से शांति मिलेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये भक्ति का सीढ़ीनुमा मार्ग है। भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? यह अध्याय का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध भाग है। भगवान स्वयं अपने प्रिय भक्त के गुण बताते हैं। चेरी ब्लॉसम प्रिय भक्त के गुण। 1. जो किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूताना, वह किसी से बैर नहीं रखता। 2. करुणामय और दयालु, सभी प्राणियों पर समान करुणा रखता है। 3. अहंकार और ममता से रहित, मैं और मेरा का भाव नहीं रखता। 4. सुख दुख में संभाव, दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अहंकारी नहीं बनता। 5. क्षमाशील और संतुष्ट, जो क्षमा करता है और जो मिला है उसमें संतुष्ट रहता है। 6. संयमी और दृढ़ निश्चयी, इंद्रियों को वश में रखता है और भक्ति में अडिग रहता है। 7. जो किसी को दुखी नहीं करता और न स्वयं दुखी होता है। 8. जो प्रशंसा और निंदा में समान रहता है। 9. जो मान अपमान से ऊपर है। 10. जो आसक्ति रहित है, घर धन पद सब में अनासक्त। भगवान का अंतिम वचन। जो इस अमृतमय धर्म का श्रद्धा के साथ पालन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति योग का सार। इस अध्याय का सार अत्यंत सरल है। ईश्वर प्रेम से प्रसन्न होते हैं, ज्ञान से नहीं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन शैली है। सच्चा भक्त वही है जो नम्र हो, दयालु हो, अहंकार से मुक्त हो, हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखे। आज के जीवन में भक्ति योग। आज के युग में तनाव, भय, प्रतिस्पर्धा, असंतोष, इन सब का समाधान भक्ति योग में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब हम कर्म ईश्वर को अर्पित करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब हम प्रेम और करुणा से जीते हैं, तभी जीवन में शांति आती है। उपसंहार। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 12 हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं, आवश्यक है निर्मल हृदय और सच्ची भक्ति। जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, जो हर कर्म उन्हें समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त